क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब करीब 77% वेबसाइट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर चलती हैं जिसके बारे में आजकल कम ही बात होती है। हम बात कर रहे हैं पीएचपी की। आज हम इसी पीएचपी की दुनिया में थोड़ी गहरी नजर डालेंगे, समझेंगे कि ये कहाँ से आई, आज भी क्यों इतनी अहम है, क्या ये एआई के साथ चल सकती है और इसका भविष्य क्या लगता है। चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और 77%, यह आंकड़ा वाकई सोचने वाला है। पीएचपी, जिसे कई लोग शायद अब पुराना मानने लगे हैं, असल में आज भी वेब की रीढ़ की हड्डी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। कहानी 1994 से शुरू होती है, रास्मस लेयरडॉफ के एक छोटे से पर्सनल प्रोजेक्ट से। पर्सनल होम पेज टूल्स, मतलब ये कोई भाषा बनाने के इरादे से नहीं बनी थी, बस एक जरूरत ने इसे बना दिया। सही कहा, बिल्कुल। शुरुआत में तो ये शायद बस वेबसाइट पर विजिटर्स गिनने जैसे कामों के लिए थी, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वो थी इसकी सादगी। HTML कोड में आसानी से मिल जाना, और सबसे बड़ी बात, ये मुफ्त थी, ओपन सोर्स थी। अच्छा। तो जब 2000 के दशक की शुरुआत हुई और वेबसाइट्स को डायनामिक बनाने की जरूरत महसूस हुई, तब पीएचपी एक बहुत ही आसान और कहना चाहिए सस्ता समाधान बनकर सामने आई। और शायद इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे याहू, विकिपीडिया, वर्डप्रेस और मैंने सुना शुरू में फेसबुक ने भी इसे अपनाया था। जी हाँ, बिल्कुल। कारण वही थे, डेवलपर्स के लिए सीखना आसान, इस्तेमाल करना आसान, होस्टिंग सस्ती थी, और एक बहुत बड़ा डेवलपर समुदाय इसके पीछे खड़ा हो गया सपोर्ट के लिए। और आज का हाल देखें तो वर्डप्रेस, जो खुद पीएचपी पर बना है, वो अकेले ही दुनिया की लगभग 43% वेबसाइट्स को पावर कर रहा है। 43% अकेले वर्डप्रेस? हाँ, और इसके अलावा ड्रूपल, जुमला जैसे दूसरे सीएमएस हैं, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, और लारावेल जैसे आधुनिक फ्रेमवर्क्स भी हैं, वो सब पीएचपी पे ही चलते हैं। ये तो हुई आज की स्थिति, लेकिन आजकल हर तरफ एआई की बात हो रही है, भविष्य एआई का माना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पीएचपी इस नई एआई वाली दुनिया में अपनी जगह बना पाएगी? कई लोग तो कहते हैं पीएचपी अब पुरानी हो गई, रिटायर हो गई है। हाँ, ये सुनने में बहुत आता है, ये एक आम धारणा है, पर मुझे लगता है ये पूरी तरह सही नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि अगर आपको सीधे एआई मॉडल बनाने हैं, ट्रेनिंग करनी है, तो शायद पाइथन जैसी भाषाएं ज्यादा पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन वेब एप्लीकेशन में एआई की क्षमताओं को इंटीग्रेट करने के लिए पीएचपी एक बहुत मजबूत, आप कह सकते हैं, पुल का काम कर सकती है। पुल का काम? वो कैसे? मतलब ये कि पीएचपी बड़ी आसानी से जो बड़े एआई टूल्स हैं, जैसे ओपन एआई का जीपीटी या गूगल क्लाउड एआई, उनकी एपीआई से बात कर सकती है। एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं। अच्छा। तो पीएचपी क्या कर सकती है? ये यूजर से इनपुट ले सकती है, उसे एआई सर्विस को भेज सकती है, और जो नतीजा वहां से आया उसे वापस अपनी वेबसाइट पर दिखा सकती है। जैसे कोई चैटबॉट वेबसाइट पर या प्रोडक्ट्स के सुझाव? बिल्कुल। किसी ई कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन या ग्राहक सेवा चैटबॉट, ये सब पीएचपी बैकएंड से बहुत अच्छे से जुड़कर काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि पीएचपी एमएल जैसी कुछ लाइब्रेरीज भी हैं जो मशीन लर्निंग के कुछ बेसिक काम जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह सीधे पीएचपी में ही करने की सुविधा देती हैं। अच्छा, तो मतलब सीधे एआई बनाने में ना भी हो, पर एआई को इस्तेमाल करने में पीएचपी पीछे नहीं है। और पीएचपी खुद, क्या वो वक्त के साथ बदली है, आधुनिक हुई है? हाँ, बिल्कुल। पीएचपी रुकी नहीं है। जो नए वर्जन आए हैं, जैसे वर्जन 8.x, उनमें काफी सुधार हुए हैं। परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है। इसमें JIT कंपाइलेशन जैसी नई चीजें आई हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, जो कोड को तेजी से चलाती हैं। टाइप सपोर्ट को मजबूत किया गया है, जिससे कोड ज्यादा भरोसेमंद बनता है, गलतियां कम होती हैं। और फ्रेमवर्क्स का क्या? जैसे आपने लैरावेल का नाम लिया। जी, लैरावेल जैसे आधुनिक फ्रेमवर्क्स ने पीएचपी को डेवलपर्स के लिए बहुत आकर्षक बना दिया है। ये मॉड्यूलर है, सुरक्षित है, तेज है, कोड लिखना ज्यादा व्यवस्थित हो गया है। और शायद यही वजह है कि भारत, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, इन बाजारों में ये आज भी इतनी लोकप्रिय है। हाँ, एक बड़ा कारण ये भी है, इन जगहों पर पीएचपी डेवलपर्स आसानी से मिल जाते हैं, और इसकी होस्टिंग भी काफी किफायती पड़ती है। और देखिए, वर्डप्रेस और वूकॉमर्स, जो ई कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस का ही एक हिस्सा है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जब तक वो बढ़ रहे हैं, पीएचपी की जरूरत तो बनी रहेगी। तो ये सिर्फ जीवित नहीं है, ये चुपचाप अपना काम करते हुए फल फूल रही है। तो सार यही निकलता है कि किसी टेक्नोलॉजी की उम्र से ज्यादा उसका असर मायने रखता है। पीएचपी भले ही 3 दशक पुरानी हो,
पर आज भी उस इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला रही है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई आज 2025 में वेब डेवलपमेंट में आना चाहता है, खासकर वर्डप्रेस के साथ काम करना चाहता है या फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो पीएचपी सीखना उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हमेशा नया ही बेहतर होता है। कभी-कभी सबसे टिकाऊ, सबसे भरोसेमंद समाधान वो होते हैं जो शायद ज़्यादा शोर नहीं मचाते, पर पर्दे के पीछे रहकर लगातार हमारी डिजिटल दुनिया को चलाते रहते हैं। सोचने वाली बात है, क्या ऐसी और भी टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें